जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को आप सभी का क्लास 12 का भूगोल का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। हर एक सप्ताह आप सभी का वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और इस सप्ताह दिन सोमवार को आप सभी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हो कि भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लगातार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है और मैंने हिस्ट्री में जितना कुछ आप सभी को बताया था उनके अंदर से ही सारे प्रश्न आए थे। आप सभी का स्कोर अच्छा रहा होगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं भूगोल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मॉडल सेट 1 है और इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? विकल्प दे रखे हैं संचार, परिवहन, समय या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, इसका सही विकल्प संचार हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे मन के विचार हैं उसका हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जिस माध्यम के द्वारा भेजते हैं उसे हम संचार कहते हैं। ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। इसके अलग अलग माध्यम होते हैं। ठीक है, पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, रेडियो के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। इस बार आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, पनामा नहर पनामा को किससे जोड़ता है? विकल्प दे रखा है होनोलुलु, पोर्ट सईद, कोलोन या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा सी, कोलोन। पनामा नहर पोर्ट सईद यहाँ पे पनामा को कोलोन से जोड़ता है। ये तो हुआ शहरों की बात। यदि आपसे दो महासागरों की बात की जाए तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि यह जो नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। दो शहर यहाँ पे, दो नहर महत्वपूर्ण है, पनामा नहर और दूसरा है स्वेज नहर। ठीक है, तीसरा प्रश्न यही दे रखा है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से, हिंद महासागर से, है ना, हिंद सागर से, अरब सागर से या अरब यहाँ पे प्रशांत महासागर से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये विकल्प सही होगा बच्चा। इन दो प्रश्नों को आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि पनामा नहर और स्वेज नहर से आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। यदि आपसे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, जो कि पनामा शहर को कोलोन शहर से जोड़ता है। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में अवस्थित है? विकल्प दे रखा है कनाडा में, भारत में, रूस में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी बताइए। चलिए, ये प्रश्न आप सभी को कमेंट करना है। यदि मैं यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर बता दूंगा तो फिर आप अपने से नहीं पढ़ोगे, तो बच्चा आपको खुद से ज़रूर पढ़ना है और इसका कमेंट कीजिए जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में अवस्थित है? चौथा प्रश्न आप कमेंट कीजिएगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो सस्ता है तथा भारी सामान को लंबी दूरी तक ढोने के लिए सबसे सुगम है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। जो सस्ता है, भारी सामान को लंबी दूरी तक ढोने के लिए सबसे सुगम है। रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जल परिवहन। जल परिवहन यहाँ पे सबसे उपयुक्त है भारी सामान को ढोने के लिए, लंबी दूरी के लिए, और यह सस्ता भी होता है। छठा प्रश्न है, परिवहन क्या है? विकल्प दे रखा है संदेशों का आदान प्रदान, व्यक्तियों और वस्तुओं को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने का माध्यम, खरीद बिक्री, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा बी, संदेशों का आदान प्रदान तो संचार कहलाता है। ठीक है। व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने का माध्यम परिवहन होता है। 7वां प्रश्न दे रखा है, परिवहन में, यहाँ पे परिवहन में क्रांति कब आई? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा वाष्प इंजन के आविष्कार के बाद परिवहन में क्रांति आई, जो कि 18वीं शताब्दी में आई थी। ये विकल्प सही होगा। 8वां प्रश्न दे रखा है, प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग कब प्रारंभ हुआ? 1931 ईस्वी में, 1854 में, 1825 में, या फिर 1900 में। क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों सही उत्तर है सी, 1825 में। यदि आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना है स्टोकटन और डर्लिंगटन के मध्य ये स्टार्ट हुआ था संभवतः। 9वां प्रश्न दे रखा है, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन के रूप में किस जानवर को वरीयता दी जाती है? ऊंट, खच्चर, बैल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चा बी, पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वरीयता खच्चरों को यहाँ पे दी जाती है। 10वां प्रश्न दे रखा है, छोटी दूरियों के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो बच्चा छोटी दूरी की बात की जाए तो सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त परिवहन है। छोटी दूरी, या फिर आपको पूछा जाए डोर टू डोर, ठीक है, यह जो परिवहन है डोर टू डोर जोड़ता है ना, घर को घर से जोड़ता है, दरवाजों को दरवाजे से, डोर टू डोर, और सबसे उपयुक्त है छोटी दूरी के लिए। रेल परिवहन तो लंबी दूरी, वायु परिवहन भी यहाँ पे बहुत अधिक दूरी होगा, जल परिवहन भी लंबी दूरी के लिए, लेकिन सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त है। 11वां प्रश्न है, महामार्गों की चौड़ाई कितनी होती है? 80 मीटर, 90 मीटर, 110 मीटर, या 180 मीटर। तो याद रखना है 80 मीटर महामार्गों की चौड़ाई होती है। 12वां प्रश्न दे रखा है, किस देश में महामार्गों का घनत्व सबसे अधिक है? रूस, अमेरिका, कनाडा, या भारत। जल्दी से बताइएगा इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में महामार्गों का घनत्व सबसे अधिक है। 13वां प्रश्न दे रखा है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग वैंकूवर को से जोड़ता है? अलास्का, सेंट जॉन, एडमंटन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, सेंट जॉन। ट्रांस कनाडियन महामार्ग वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है। इसकी लंबाई 9600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दे रखा है, चीन में किस प्रकार के महामार्ग पाए जाते हैं? जिगजैग, क्रिस क्रॉस, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा बी, क्रिस क्रॉस। यहाँ पे क्रिस क्रॉस महामार्ग पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, रेल लाइन की मानक मीटर की चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर से अधिक, 1.44 मीटर, 1 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1.44 मीटर मानक यहाँ पे मीटर की चौड़ाई होती है। 1.5 मीटर ये तो बड़ी लाइन हो गई, और 1 मीटर ये छोटी लाइन हो गई। ठीक है, याद रखना है कि जो मानक मीटर है वो मानक लाइन है वो ब्रिटेन में यहाँ पे पाई जाती है। 16वां प्रश्न है, विश्व का सघनतम रेल यंत्र पाया जाता है? यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप नोट कीजिए। सर्वाधिक रेल घनत्व ब्राज़ील में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग यंत्र उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पार साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बारे में नोट कीजिए कि ये सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक ये है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9322 किलोमीटर यह
लंबा है। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और हाँ, पीडीएफ के लिए भारतवर्ष क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इसी प्रकार हम मॉडल सेट 2 को लाएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इन सभी की सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चा।